अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आर्यन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये है, आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कुछ लोगों को, आई नो कुछ लोग मेरे कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं उन कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे पता है 3-4 हफ्ते हो गए मैंने कमेंट्स रिप्लाई नहीं करे, बट सून आई विल रिप्लाई दम। लोग सब जो कमेंट्स कर रहे हैं वो मैं सब पढ़ रहा हूँ, लेकिन बस रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं उनको रिप्लाई करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करेंगे ये ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड है, मार्केट में शॉर्ट है, मिलता नहीं है। अगेन ऑफ कोर्स आई नो आप कहेंगे आज़ाद भाई वही परफ्यूम जिनका कहीं से मिलना नहीं होगा वही आप रिव्यू करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, मिल जाते हैं। अब जैसे ये परफ्यूम था, मैंने ये लिया हुआ है गिवेंची प्लेंटेंस, ये मेरा 150 ml है, और देख लें ब्रांड न्यू इनबॉक्स है, पैक है अभी तक। और ये मैंने जब लिया था सबसे पहले मुझे ये मिला था, ठीक है, और फिर मैं हंट करता रहा और मुझे ये मिल गया। हाँ, इसका बॉक्स नहीं है क्योंकि मैंने जिनसे लिया वो ऑथेंटिक सेलर हो, तो फिर टेंशन की बात नहीं होती है। आप कहेंगे नहीं आज़ाद भी ऐसा भी हो सकता है कि रिफ़िल लो, नहीं क्योंकि सारा डिपेंड होता है कि सेलर कौन है। और आप देख रहे हैं इसका एटोमाइज़र, या इट्स रियली हार्ड टू रिफ़िल, क्योंकि इस तरह का एटोमाइज़र एक दफ़ा टूट गया खोलते हुए और इसको रिफ़िल करते तो फिर दोबारा ये बनता नहीं है, मसला बन जाता है। बड़ी टेक्निक होती है इसको भी खोलने की, और वो भी आसानी से नहीं खुलेगा मेरे ख़्याल से, बहरहाल। लेकिन मैंने जिनसे ये लिया है ये एक ऑथेंटिक सेलर है, और माशाल्लाह मैंने उनसे ये बाई किया था। और ये जो है ये मेरा ब्रांड न्यू इनबॉक्स है, आप देख सकते हैं। तो मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है, डिसकंटिन्यूड का मतलब ये नहीं कि नहीं मिलती, मिल जाती हैं, थोड़ा सा हंट करना पड़ता है। लेकिन अगेन ये चीज़ें इसलिए मैं रिव्यू इनका करता हूँ, एक तो ये जेम्स है, हिडन जेम्स है, कि आपको अगर कोई ऐसा परफ्यूम लगाना है जो, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि ये किसी और से रिप्रेजेंट नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये भी होता होगा, लेकिन अब इतने परफ्यूम्स आ चुके हैं ना मार्केट में, इतने परफ्यूम्स आ चुके हैं कि बंदा कहता है यार ये ना उससे मिलता जुलता, थोड़ा सा ये उससे मिलता जुलता, और ये ना बस एवरेज ही है। बस अभी इतनी ज़्यादा रैंडमली इसकी क्लोन्स बन चुके हैं या इसकी कॉपीज़ बन चुकी हैं कि बस अब नहीं दिल करता। जैसे अब आप सोचें जॉन पॉल गल्टियर का एलिक्ज़र, ठीक है, एलिक्ज़र का किंगडम बना लताफ़ा का, एलिक्ज़र का किंगडम यहाँ पड़ा हुआ, किसी भाई ने मुझसे फरमाइश भी करी थी कि आज़ाद भाई किंगडम का ना रिव्यू करना है आपने। बहरहाल वो इधर पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू करूँगा। तो किंगडम हो गया, फिर उसके बाद वो हो गया हवाज़ एलिक्ज़र हो गया, फिर एक और 2 और परफ्यूम हैं जिनके मुझे भी नाम याद नहीं आ रही, ये सारे तकरीबन क्लोन्स हैं, ठीक है। फिर इसका जॉन पॉल का अल्ट्रा, जो वो अल्ट्रा मेल का, सॉरी कह रहा हूँ, जो जॉन पॉल लामेल है, ठीक है, वो भी एलिक्ज़र से थोड़ा सा रिप्रेजेंट होता है। तो बंदा कहता है यार हर चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे से मिल रही, तो व्हाट्स सो डिफरेंस। सो इस तरह के परफ्यूम या इस तरह के परफ्यूम, अब ये देखें, ये एक ओल्ड पैच है मेरा, फर्स्ट फॉर्मुलेशन। इसका जूस कलर भी आप देख सकते हैं, डार्क हो गया। मैं इसका शॉर्ट एक रिव्यू बनाऊंगा क्योंकि मेरे चैनल पे इसका रिव्यू नहीं, और ये सबका बाप है, फादर ऑफ ऑल था। तो जैसे केल्विन क्लाइन ने स्टार्टिंग में कुछ परफ्यूम्स दिए थे जो फादर ऑफ ऑल, इसका भी बॉक्स में, मतलब ये मैं दुबई से लाया था और इसका बॉक्स यहाँ नहीं है, तो वो दुबई में मैं छोड़ आया था। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें कभी ओल्ड नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये नए फॉर्मुलेशन बिल्कुल फ़ारग हो गए हैं, तो ये ओल्ड वाले, ये तो अभी डिसकंटिन्यूड नहीं हुआ, पर ये डिसकंटिन्यूड हो गए। बहरहाल हम इसकी कहाँ बात करना शुरू हो गए, चले उस पर भी मैं हम कभी ना कभी आएंगे। अच्छा, तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था, और अब ये डिसकंटिन्यूड है, पहली बात। दूसरी बात, एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, आपको हर रैंडमली परफ्यूमों की तरह स्मेल नहीं लगेगी इसमें, आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। सेकंड, ये रीसेल वैल्यू रखता है, अगर आप इसे ले लेते हैं इट्स जस्ट लाइक अ गोल्ड बार, ठीक है। शायद आपको ये 10,000 का पड़े, 20,000 का पड़े, लेकिन वक्त के साथ जो चीज़ डिसकंटिन्यूड होगी आप जानते हैं, वो फिर हाई एंड पे जाती है। तो परफ्यूमरी एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो मेरा मकसद भी ये होता है कि चलो अगर इस्तेमाल हो गया तो ठीक है, नहीं इस्तेमाल हुआ, अगर मुझे नहीं इतना ज़्यादा भी दिल को नहीं भाया, तो ये रीसेल वैल्यू में भी जा सकता है, तो वो एक चीज़ होगी, ठीक है। तो इसके प्लस पॉइंट ज़्यादा हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी लेकर आऊँ साथ के साथ, कि देखें परफ्यूमरी एक अपना शौक़ है, वो आप लोगों को सबको मेरी तरह है जो मेरा चैनल देख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी आप कोई चीज़ ऐसी लगाते हैं जो आउट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो फिर लोग उससे कॉम्प्लीमेंट्स भी अप्रूव ज़्यादा
वो आपको कह लेंगे अप्रोच होते हैं लोगों को कि यार इसने क्या खुशबू लगाई थी, इससे पूछें। तो एक वो चीज़, प्लस फिर आपके पास एक चीज़ ऐसी है जो और किसी के पास नहीं आ सकती ईज़िली। ईज़िली तो नहीं आ सकती है, लेकिन ईज़िली नहीं। तो एक वो प्लस पॉइंट हो गया। तो स्टैंड अलोन करना या वो भीड़ से हट के अपने आप को प्रूव करना, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एनीवेज, सो बैक टू द रिव्यू। और आगे मैंने कितने 5 मिनट इसी पे ज़ाया कर दिए, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, जिनको कॉफ़ी फ्रेश सिट्रसी एंड क्लासिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद नहीं, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, गिवेंची ब्रांड है और ये मेरा बैच कोड है। जैसे मैंने आपको अभी 4 इसमें पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन इसका बैच कोड और कहीं पे भी नहीं लिखा, मेरे ख्याल से यही इसका बैच कोड है 4P01, यहाँ पर लिखा होगा, आप देख सकते हैं 4P01, ठीक है। ये मेरा बैच कोड है और ये 2000। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, जब आप बैच कोड चेक करते हैं, ये देखें यहाँ पर ये बता रहा है 2024 4P01। अब जाहिर सी बात है, चेक फ्रेश है ये वेबसाइट, आप यहाँ से अपने बैच कोड चेक कर सकते हैं। तो इस पे बिलीव मत करें, क्योंकि आपने नीचे पढ़ना है, ये देखें द बैच कोड्स आर रिपीटेड एवरी 10 ईयर्स। तो 2024 अगर ये बता रहा है तो इनडायरेक्टली ये 2014 आई गेस उससे पुराना बैच है, ठीक है, क्योंकि इतना दूर तो जाता है तकरीबन, ठीक है। और इसका बॉक्स इस तरह से आता है, गिवेंची प्ले इंटेंस। अच्छा, इसमें प्ले भी आता है सिर्फ, और प्ले एक फ्रेश भी, एक वाइट बॉटल भी आती है, और एक नॉर्मल प्ले आता है जो इस तरह की लाइट ब्लैकिश बॉटल होती है। फिर प्ले इंटेंस आता है, ये इंटेंस है, ठीक है। और ये बैक साइड पे इसका ऐसे कुछ लोगो बना हुआ गिवेंची प्ले इंटेंस का। जब बॉटल बाहर इस तरह बनी हुई अंदर, और ये इस तरह की है, ठीक हो गया। चले, अब आपको स्प्रे करके इसके नोट्स भी थोड़े से पतला ही ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश ही है ये। और ये इसका एटोमाइज़र है, ठीक है। चले एटोमाइज़र भी चेक कर लेते हैं, आपको लगे हाथों डिसेंट है। हाँ, प्रेस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि एक अजीब व गरीब किस्म की वो जॉन पॉल अल्ट्रा मेल और क्या कहते, सॉरी 1 मिलियन एलिक्सर की तरह की, तो वो इशू ज़रा इसमें है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सेटल होने दें, फिर मैं आपको नोट्स बताता हूँ। अच्छा, इसमें मैंडेरिन ऑरेंज, bergamot टॉप में है, कॉफ़ी, पिंक पेपर, एमरिस या ऐसे एमरिस कुछ नाम है वो है, फिर टोंका बीन, पिचुली, वेटिवर और फ्रेंच लैब्डेनम, नॉट फ्रेश, फ्रेंच लैब्डेनम। फ्रेंच लैब्डेनम इट्स नॉट मच डिफरेंट, इट्स जस्ट जो नॉर्मली लैब्डेनम होता है वो थोड़ा सा लेदरी टेक्सचर देता है आपको, थोड़ा सा स्वीट लेदरी टेक्सचर, लेकिन फ्रेंच लैब्डेनम में थोड़ा सा एम्ब्रीनेस भी ऐड होती है, ठीक है। मैं आपको नोट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं देखता हूँ लोग नोट्स बताते हैं और वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो चीज़ नहीं बताते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच लैब्डेनम जो है वो थोड़ा सा एम्ब्री और लेदरी है, ये रिमाइंड करिएगा। पिंक पेपर आप जानते हैं, इट्स पेपरकॉर्न्स, जो ब्लैक पेपरकॉर्न काली मिर्चें घर में होती हैं, उस तरह की एक पिंक पेपर भी आती है। और पिंक पेपर जो है वो थोड़ी सी फ्रेश होती है, थोड़ी सी हर्बल होती है, ठीक है। उसका टेक थोड़ा सा फ्रेशी साइड पे होता है। जैसे नॉर्मल काली मिर्च होती है ना, थोड़ा सा स्पाइसीनेस डोमिनेंट किस्म की होती है और वो थोड़ी गले में भी चुभती है, लेकिन इस तरह की नहीं। पिंक पेपर जो है थोड़ी फ्रेश होती है, थोड़ी हर्बल होती है, ठीक है। और एमरिस या एमरिस कुछ जो भी इसको कहेंगे, मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। तो ये जो है, क्योंकि इसका स्पेलिंग बड़े अजीब से हैं, AMYRIS, एमरिस ही होगा। तो ये जो है ये ऑल्टरनेटिव है, लोग इसको एज अ परफ्यूमरी में सैंडलवुड के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे आपका क्रीमी सैंडलवुड होता है, उस तरह के तौर पे इसको परफ्यूमरी में यूज़ किया जाता है, ऑल्टरनेटिव टू सैंडलवुड, ठीक है। तो आपने क्या रखना, बाकी आपको पता है कॉफ़ी की स्मेल, मैंडेरिन ऑरेंज, bergamot, ये सब कुछ, और पिचुली, ठीक है, वो सब आप जानते हैं, टोंका बीन। लेकिन हमें क्या मिलता है, ओह वाह, हमें मिलता है सिट्रस, एक स्वीट फ्रेश क्लासिक सिट्रस, नहीं चुभने वाला, ना नाक में चढ़ने वाला, ना आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश एक किस्म का फील करवाए, इस तरह भी नहीं है। थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा क्लासिक है, परफेक्ट ब्लेंडेड है, ठीक है। सिट्रस में इतनी प्यारी ब्लेंडिंग मैंने आज तक ओपनिंग में नहीं देखी है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने नहीं देखी है। कॉफ़ी
मज़े का क्लासिक कॉफ़ी। अगर आपने हैलोवीन मैन एक्स ट्राई किया है, आपने रोचास मैन, और मैंने आपको एक पॉइंटी बॉटल मेरे चैनल पर रिव्यूज़ का मौजूद है रोचास मैन का, वो अगर आपने ट्राई किया, यू वुड अंडरस्टैंड किस किस्म की कॉफ़ी की बात। मैं मोन्टाल के इंटेंस कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रेंच अल रेहाब का फ्रेंच कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा, बहुत अल खमरा, वो खमरा कहवा की बात नहीं, अल कह रहा हूँ, खमरा कहवा की बात नहीं कर रहा, वो वाला कॉफ़ी नहीं। It's a classic, fresh, clean coffee. Not sweet, dark, mysterious kind of a coffee. It's just a fresh, क्लीन कॉफ़ी, ठीक है। वो कॉफ़ी की एक ना वो क्लासिक वाइब आती है। जैसे आप कॉफ़ी को दूध में डाल के जब वो लाटे वगैरह आप बनाते हैं तो उसकी एक क्रीमीनेस, एक स्वीट लाटे वो स्मेल आ जाती है। लेकिन जब आप कॉफ़ी को खाली ऐसे स्मेल करते हैं तो एक वो डार्क सी स्मेल आती है कॉफ़ी की, ठीक है। इट्स समथिंग इन बिटवीन, इट्स नोर स्वीटर नोर डार्किश, इट्स समथिंग इन बिटवीन, मोर क्लीन मोर साइलेंट, ठीक है। लेकिन इट्स विजिबल इन द परफ्यूम, आपको बहुत विजिबली फील होगा कि इसमें कॉफ़ी है, लेकिन यू कांट जज इट इन अ बैड वे, बट यू विल से डेफिनेटली इट्स अ गुड साइड, ठीक है। गुड साइड पे ज़्यादा लीन करती है। हल्का फुल्का पिंक पेपर मिलता है लेकिन वो नॉर्मल नोज को नहीं डिटेक्ट होगा इतना ज़्यादा, तो उसमें वो फ्रेशनेस है स्पाइसीनेस की, एंड यू गेट दैट काइंड ऑफ अ पिचूली टच ड्राई डाउन में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट यमी, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, उस तरह का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट किस्म का इसका वो अरोमा नहीं है कि आप कहें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, या बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है कि 4 स्प्रे 8 स्प्रे मार ली, नहीं। इट्स अ लाइट अटैक। हाँ, ये थोड़ी सी लाइट फ्रेगरेंस है। इसको आपको मतलब अपने पास से एक सेंट बबल बनाने के लिए भी तकरीबन आपको ना करके 7 से 8 स्प्रे मारने पड़ेंगे कि आपके पास एक छोटा सेंट बबल बन सके, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा बहुत डोमिनेंट किस्म की नहीं है, क्योंकि ये पुराने बैचेस हैं। कुछ परफ्यूम इसके जैसे पुराने होने के बाद आपको मतलब ये वैसे तो है ही पुराना बैच, तो इसकी एक लास्टिंग अच्छी बीसली है, उसकी ऐसी नहीं है, ठीक है। इसमें ऑयल कंटेंट मेरे ख्याल से कम है। लेट मी सी, अब इसके बॉक्स पे लिखा होगा इसके अंदर कितने परसेंट। नोप, कहीं पे भी नहीं लिखा। वाह, एनीवेज, लेकिन आई लव्ड इट। आपको थोड़ी सी ना वो पेपरी स्मेल आएगी, इस तरह के पेपर की नहीं, इस पेपर की कोई स्मेल नहीं होती। अगेन काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आज़ाद भाई ये पेपर पे आप जो टेस्ट करते हैं ये ऑथेंटिक पेपर नहीं है। भाईजान, मैंने परफ्यूम पेपर की बात करता हूँ, ये कॉटन बेस्ड पेपर हैं, ये कंपनीज़ के पेपर हैं, ये आप कोई घर से वो गत्ता काट के वो वाला पेपर नहीं जिसके अंदर एक अपनी बैड स्मेल होती है। दिस इज़ स्मेललेस पेपर्स, ठीक है। तो एक कागज़ की एक इसके अंदर खुशबू मुझे फ़ील हुई है, वो कॉफ़ी की और वो सिट्रसेस के साथ मिक्सअप होकर ना एक बड़े प्यारी सी ना वो मीठी मीठी सी कागज़ की खुशबू, जैसे फर्स्ट बारिश होती है और वो मिट्टी की एक मीठी खुशबू आती है, वैसे एक सूखे हुए एक पुराने कागज़ की एक अपनी खुशबू होती है। उस तरह की एक कॉफ़ी बेस्ड और एक सिट्रस बेस्ड को मिक्सअप होने के बाद वो ना एक प्यारी सी पेपरी स्मेल आ रही है, वो भी बहुत मज़े की। आई फील दैट, सो इट्स अ क्लासिक सेंट। अगर मैं इस परफ्यूम को वेयर करे हुए देखूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि मैंने कभी ऐसे बताया नहीं है, अगर मैं इसको वेयर करे हुए देखूँ तो मैं किस बंदे पे वेयर करता हूँ? एक ड्यूटी करता हुआ आर्मी या पुलिस या यूनिफॉर्म्ड बेस्ड पर्सन पे मैं इसको वेयर करता हुआ, और वो भी एक रैंडमली सिपाही या फ़ौजी जो बेचारा बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा होता है वो वाला नहीं, वो बॉर्डर वाला फ़ौजी नहीं, एक ऑफिस बेस्ड आर्मी वेटरन। I would see him wearing this one and he would be smelling awesome. ये मुझे वो वाली फील देता है, वो वाली वाइब देता है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मैं किसी फ्रेग्रेंस के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ। और लेडीज़ जेंट्स आई वुड से मोर ऑन अ जेंट साइड लीन करता है, लेकिन लेडीज़ भी इसे पुल कर सकती हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट लेडीज़ टू गो विद दिस वन। लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स हैं, दिस वन इज़ डेफिनेटली फॉर मैन। और सेकंड थिंग, और वो भी स्पेशली अल्फ़ा बेस्ड है, लेकिन इट्स नॉट दैट डोमिनेंट किस्म, लेकिन फिर भी इसमें एक वो ना एक अल्फ़ा वाली वाइब है। अच्छा, दूसरी बात, ये लास्टिंग और प्रोजेक्शन में थोड़ा सा वीक है, तो उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, इसलिए मैंने इसकी 2 बोतलें ली हैं कि इसको मैं भर के लगा सकूं। लेकिन एक समथिंग यूनिक, हाँ मैं क्रेज़ी हूँ, इट्स माय पैशन अबाउट परफ्यूमरी, तो मैं हमेशा
कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे परफ्यूम्स लगाऊँ जो मुझे सबसे स्टैंड अलोन रखें। तो मैं उसके लिए किसी हद तक भी जा सकता हूँ, चाहे वो परफ्यूम बिल्कुल ब्लास्टिंग ना देता हूँ तो मैं उसके 8-8 10-10 स्प्रे लगा लूँ, तो वो मैं कर लूँगा, वो करना मुझे पसंद है। लेकिन आई वुड स्टैंड अलोन इन वो भीड़ में अलग से, ठीक है? तो ऐसा कुछ वेयर करा करें जो भीड़ में सबको सबसे अलग रखे, ठीक है? सबके जैसे बनना तो एक आसान है, वो कहते हैं ना झुंड में, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टे सेपरेट, स्टे अलोन, उस तरह का वो एक वाइब आए आपके अंदर से, उस तरह की एक स्मेल आए आपके पास से जो किसी के पास से ना आ रही हो। सो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाती है, ठीक है? रैंडमली क्रीड एवेंटस, ब्लू डिशनल, डियोर सवाज, हवास आई, वही हवास आवाज़, ये वो एक ही चीज़ के पीछे भागना बंद करें। आई नो दे गेट कॉम्प्लीमेंट्स, दे आर रैंडमली सो मच यूनिक, और पीपल उसको, लेकिन अब वो उतनी यूनिकनेस रही नहीं है। लोग भर भर के वो लोकल लगा लेते हैं। आप किसी भी इतर की दुकान पे जाए, मुझे हवास बना दें, मुझे क्रीड बना दें, मुझे डियोर सवाज बना दें, मुझे शनैल बना दें, वो आपको बना देगा। वो चीज़ नहीं, सबसे अलग चीज़ नहीं बनती है, ठीक है? तो ये था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। पार्टी ओकेजन्स, ऑफिस वेयर डेफिनेटली, और गर्मी सर्दियों दोनों में मैं वेयर कर सकता हूँ। जो इसकी लाइटनेस है बहुत अच्छी है, तो ये एक अच्छा परफ्यूम है। अगर आप कभी इसको हंट कर सकें, कभी आपके सामने से गुजरे, तो ज़रूर ट्राई करें इसे, ठीक है? हाँ, ये सोच लीजिएगा इसकी प्रोजेक्शन और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बीस्ट नहीं है, इट्स जस्ट एवरेज, एवरेज से भी थोड़ी सी कहना बिलो है, ठीक है? तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, एंड येस आई विल डू रिप्लाई दम एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। अल्लाह हाफ़िज़।